आज फिर दिनांक 13 नवंबर 2024 को भिवंडी पश्चिम विधानसभा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार रियाज आजमी का भिवंडी पश्चिम विधानसभा के गोल्डन होटल, भंडारी रोड, रोशन बाग, बुबेरे कंपाउंड, नशीराबाद मस्जिद, धामनकर नाका, माधव नगर, क्षमा नगर, विठल नगर, ग्लोबल कॉम्प्लेक्स तक प्रचार रैली का आयोजन कर कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में मान्यवर व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी तथा मतदाता उपस्थित थे। सभी लोगों ने सभी मतदाताओं से दिनांक 20 नवंबर 2024 को साइकिल वाली बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। साइकिल वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। राज आदमी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज आदमी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। इसलिए भाइयों मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने बेहतरीन आदमी को खोए। हालांकि ऐसा इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। भाई साहब मैं ये बताते चलूं कि जितना उन्होंने काम किया है, अगर उसका आधे से भी आधा को वोट मिला तभी वो चुनाव जीतते हैं। आज वो जीतने वाले कैंडिडेट मजबूती के साथ कहेंगे, आपको बताएंगे कि वो कितनी मजबूत तैयारी की है, कि बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने तैयारी की है। इसलिए भाइयों मैं ये सोचता हूँ कि आप मुझे तो चुकेंगे, सिर्फ आंखों से आंसू गिरे। मेरी बात को अपने दिल पर नोट कर लीजिएगा। अगर आप अल्लाह की रहमत के सहारे एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम नहीं करके हम तमाम के तमाम इंसान हैं, हम तो वो हैं और उस नबी को मानने वाले हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मजहब की बात नहीं करता, इंसान की बात करता है। हम कौम परस्त नहीं है, इंसान परस्त है। हमारी सोच है, हमारी यही हकीकत है कि कोई भी हो मजबूर है, न हम बिरादरी देखेंगे न जात पात देखेंगे, हम उसको गिरते हुए को बढ़कर उठा लेंगे। और सुनिए, रियाज भाई मौजूद है आपके सामने। इनकी जो सोच है जो हम तक पहुंची है, उस एतबार से मैं कहता हूं अगर वक्त पड़ी तो ये खून का आखिरी कतरा इस भिवंडी वालों के लिए बहाने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा नहीं किए और आप लोगों ने इनको वहां तक पहुंचाया जहां तक ये जाना चाहते हैं, तो याद रखिए, इस हाफिज खुर्शीद को याद कीजिएगा। भिवंडी में आकर इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मजबूरी ना रही तो मैं आकर आपसे मुखातब होकर कहूंगा, जवाब तो भिवंडी वालों को आपने बहुत वादे किए। याद रखिएगा मेरे अजीजों, एक से आप गिनती करिए 20 तक। 20 इनको ऐसा वोट दीजिए कि ये सबसे 20 हो जाए, सबसे 20 हो जाए। बाकी लोगों की गिनती 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद बस और यहाँ से गाड़ी निकल पड़े 20, ये सबसे हो जाएगी। अरे आपका कैद ने आपसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अगर आप खुददार हैं, आपका ज़मीर जिंदा है तो आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हाथ ना मिलाने का मतलब क्या था? हाथ ना मिलाने का मतलब क्या था? उसका इंडिकेशन ये था कि माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट जीत रहा है उसे जिता दीजिए और अपने वोटों को लावारी जैसे लोगों के हाथों खराब मत कीजिए। तो मैं इस शेर से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। किसी सरदार के आगे न पसारा दामन, एक खुददार कई रोज जिया पानी पर, कई रोज जिया पानी पर। जिसके दिल में आपका दर्द है, आपके दर्द को अपना दर्द समझकर गली कूचों से चलकर आपके बीच में आया है।
आपके बीच में आया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे आके अपने वोटों का इस्तेमाल करके भारी मतों से रियाज आजमी को जिताकर अपने शहर के मुस्तकबिल का विकास कराएं। आपके विकास होगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का विकास होगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का विकास होगा तो आपके घरों में खुशहाली आएगी। मैं शेर से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। अरे हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओ। और मिल्लत के लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। मंच पर इस वक्त आरिफ कलाम साहब बैठे हैं, आप ही के इस तैयार की शख्सियत है। मैं उनसे बड़े अदब के साथ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक संभालें और संबोधित करें। और मगर एक होनहार और पढ़ा लिखा आदमी हमारे सामने बैठा हुआ है रियाज आजमी की शक्ल में, और इंशाअल्लाह ताला जीत के आने के बाद हमें पूरी उम्मीद है। ये कोई नेता नहीं है, ये समझ लेना, ये काम करने के लिए लोगों का उतरे हैं मैदान में। और 2.5 साल से बगैर किसी पोस्ट पे रहे हुए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं पब्लिक के। लोग बोलते हैं यार ये इतना काम तो कोई भी कर सकता है। मैं ये चैलेंज देता हूँ कि 5 साल में कोई उतर के इतना काम करके बताए पब्लिक का। तो मेरा यही बोलना है कि हम लोगों को, आप लोगों ने मुझे माशाल्लाह बहुत मोहब्बत दिया है। मैं तकरीबन 15 साल से आप लोगों के बीच में 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, और वही मोहब्बत मैं चाहता हूँ आप लोग रियाज भाई को दें, और समाजवादी पार्टी को 20 तारीख को अपना वोट देकर इन्हें भारी वोटों से कामयाब करें। ज्यादा तादाद नौजवानों की, यहाँ पे ज्यादा तादाद नौजवानों की है, और नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। नौजवान अगर बेरावराई का शिकार हो गए तो पूरी कौम दलदल में चली जाती है, और नौजवान अगर सही रास्ते पर है तो पूरी कौम अल्लाह ताला उरूज बख्शता है। भिवंडी शहर में यहाँ के वो बच्चे लड़ रहे जिन्होंने अपना जो माजी था गटर में, गड्ढे में, बगैर पानी के, बगैर बिजली के गुजारा है, और वे देख रहे हैं कि अगर हमने इस बार कोई गलती की तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी उसी गटर, उसी पानी और बगैर बिजली की भिवंडी में गुजर जाए। आज आपके बीच में रियाज आजमी जो बैठे हैं, ये जमीनी लेवल से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे, तो इनमें इनका कोई कमाल नहीं है। इनमें ना इनका कमाल है, इनके पैसे कमाल है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फैसला है जो भिवंडी के लिए किया गया है कि अब की बार जो बदलाव की आंधी चलेगी, अब की बार जो भिवंडी बदली होगा, ये नौजवान भिवंडी बदली करेंगे। ये सौ-करोड़ जो नेता हमारे आपके वोटों का सौदा करते रहे, किसी सेठ के यहाँ पर, किसी साहेब के यहाँ पर, किसी पाटिल के यहाँ पर, किसी पठान के यहाँ पर, अब ये नेताओं को बता दो कि जिस तरह आपने बालिया मामा के टाइम में इन सब रद्दी नेताओं को रद्दी के भाव बेच के भिवंडी की किस्मत का फैसला अपने वोट से किया था, इस बार भी भिवंडी वेस्ट में आप ही फैसला करो कौन जीतेगा। कोई गड्डी नोटों की तय नहीं करेगी, कोई बोतल शराब की तय नहीं करेगी, बल्कि आप तय करोगे कि भिवंडी का एमएलए कौन है। ये गरीब इलाके हमारे डुबापट्टी के, बहुत ही नाज है उस शख्स को अपनी दौलत के ऊपर, बहुत ही नाज है उस शख्स को कि 30 साल से मैंने यह खरीद के मेयर बना। बहुत घमंड है वो सेठ को अपनी दौलत के ऊपर कि सारे अंटर पंटर मेरे दरवाजे में आके सजदा करते हैं। मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूं कि अब की बार मेरा नौजवान अब ना तुमसे बिकने वाला है और ना तुमको खरीद सकते हो, क्योंकि जाग गया। दूसरे हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े टंडल पटेल 2000 ले लो, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, उनसे भी कहना चाहता हूं भाई कुछ तो अल्लाह खौफ करो। कब तक ये हराम की कमाई से अपने घर भरते रहोगे, कब तक अपनी कौम को बेचते रहो? क्या हो गया है, कितने दिन चलता है? अरे कोई हॉस्पिटल में पैसा भर देता है, कोई पुलिस स्टेशन में भर देता है, कोई कोर्ट में भर देता है। जैसी दौलत कमाते हो ना वैसी चली भी जाती है। जिंदगी में एक बात याद रखना कि भले ही कम हो लेकिन हलाल का हो। ये आप कितना भी मेहनत कर लो, पाटिल साहब को घुमा लो, सेठ को घुमा लो, बहुत खर्चे, लेकिन पाटिल साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और जनता जवाब देगी। भिवंडी के वेस्ट के रोड कैसे हैं? खराब है। रोड बताओ मेरे को। विलास पाटिल
और वही विराट पटेल उसकी हिम्मत की दाद देना होगी कि वो एमएलए बनने आ गया है। यानी भिवंडी खोद तो जमीन में डाल देना है क्या? अरे जब महापौर के इलेक्शन में अपना नगर सेवक उसको वोट देता है तो हम उसको गाली देते हैं कि इसको वोट दे दिया, और हमसे वोट मांगने आए हैं। और किस बात पर आए हैं? क्या से किया आपने? क्या दिया है भिवंडी को? क्या ये इलाका जहां मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हर साल पानी भर जाता है, सफाई की प्रॉब्लम है, कोई जहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, उसके बावजूद ये लोग विलास पाटिल को मोहल्ले में ऐसा घुमा रहे हैं जैसा विलास पाटिल थाने के ऐसा भिवंडी को बना दिया है। शर्म नहीं आती यार? ये टूटी सड़कों में चल के वो घूम रहा है और आंख साथ मिला के बात करता है। उसकी वजह यह कि उसको लगता है ये पैसे से बिक जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस बार पैसा नहीं चलेगा, ना दादागिरी चलेगी ना पैसा चलेगा। सिर्फ चलेगा तो जनता का प्यार चलेगा और रियाज आजमी चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला। बहुत मोहब्बत है ना मुसलमानों से? अरे बताओ ना, बोले दोनों तरफ क्यों वोट ले रहा है? तो दूसरी तरफ का कौन सा आदमी तेरे साथ? एक आदमी तो बता दे भाई, कौन आदमी दूसरी तरफ का? जिधर देखो अपने वार्ड से चमचे लेके घूम रहा है। ये वार्ड और ये इलेक्शन ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा, ये सिर्फ लड़ा जाएगा तरक्की और विकास के नाम पे और उन करप्ट नेताओं के नाम पे जिन्होंने भिवंडी को एक ऐसे दलदल में ढकेला है जहां से निकलना मुश्किल हो गया। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये 10 साल का बच्चा 5 साल का लगता है भिवंडी के अंदर, ना उसको खाना मिलता है, ना उसको राशन मिलता है, ना उसको दवाई मिलती है, ना उसको तालीम मिलती है, ना उसको गार्डन मिलता है, ना साफ हवा है, ना सारा का बच्चा बनेगा। ये कैसा नागरिक बनेगा? इनके बच्चे फॉरेन ट्रिप मारे, मेरे बच्चे बेचारे गटर में पड़ के बड़े हो जाए और यही वोट मांगने के लिए आ जाते हैं और बेशरम दलाल लेके घूमते, उनको जूते मारो दलालों को और लेकर आए। अभी इलेक्शन हो जाएगा, पछताओगे यार, 500 वोट से हार गया रियाज या 2000 वोट से हार गया। वो पछताने से लाख दफा बेहतर कि एक बार पछता लो और एक बार आजमा लो। बाद में नहीं पछताना, पहले पछता लो। 2 वोट रियाज आदमी को, साइकिल निशान को, और देखो अगर नहीं कुछ कर पाया तो अगले 50 साल के लिए नहीं बन रहा है, 5 साल के लिए बदली कर देंगे यार। हम तो किसी गुलाम है क्या? पहले सबने कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे। शकील भाई आप बताइए, भिवंडी, मालेगांव, धुलिया, औरंगाबाद 2-4-10 सीटें ऐसी है, मुमरा, गोवंडी, भाईकल्ला, जहां से हम लोग खड़े रहते हैं ना भाई, इसके अलावा हम तो लालबाग परेड से लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। अरे हम लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी है किसी भिवंडी के लोकल माइनॉरिटी के नेता को टिकट दे देती, हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, हम वोट कटवा नहीं है। क्या होता तो 2-4 करोड़ रुपए खर्चा करके 10 ऑफिस डाल के 1.5 लाख लोग काम करके नहीं खड़े होते। ये कांग्रेस के भिखारी नहीं है, आमदार बनने के काबिल लोग नहीं है। कोई भाईकल्ला से आ जाता है, कोई ग्रामीण से आ जाता है, लोकल नेता बेचारे दिन रात कांग्रेस की गुलामी करते हैं और फिर वही जिन्नत का कटोरा उनके हाथ में आया। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 20 तारीख को विधानसभा का एमएलए का इलेक्शन है। बहुत सारे लोग, 4-5 लोग इलेक्शन लड़ने आए हैं जो कंटेस्टेंट है, मैं भी उनमें से एक हूं। मगर मेरे और उसमें उन लोगों में ये फर्क है कि मैं 2.5 साल समाज के बीच में, समाज का काम करके लोगों के बीच में रहकर लगभग 1,35,000 लोगों का काम करके फिर इलेक्शन लड़ने आया हूं। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों से कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो वो कितने लोगों का काम करके आए। वो सिर्फ और सिर्फ AB फॉर्म लेकर आए। कुछ लोग 5 साल में 15 दिन एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग 5 साल में 14 दिन एक्टिव रहते हैं। यही मामला है, 14 दिन 15 दिन। वोट बांटो जीतो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 2009 में इलेक्शन यहां से जीत चुकी है। 2014 में सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, इससे समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी, अलायंस इन्होंने तोड़ दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। 2009-19 में फिर सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, इससे समाजवादी पार्टी ने सीट नहीं दिया, फिर उन्होंने समझौता तोड़ दिया अलायंस। 14 और 19 दोनों में बीजेपी जीती। 2009 में समाजवादी जीती, 14-19 में समाजवादी नहीं लड़ी तो बीजेपी जीती। मैं बोलना चाहता हूं तो आप कांग्रेस वालों से कि भाई जब जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते उनसे, तो क्यों लड़ते हो इलेक्शन भाई? इनको सिर्फ इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी लड़ेगी
और उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। हमारा मकसद जीत कर समाज के बीच में काम कर रहा है। 2-2.5 साल से हमने बता दिया समाज में हम क्या काम किए। मैं काम गिनाना नहीं चाहता हूँ, ये आप सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ कैंडिडेट्स पे। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महेश चौगले बीजेपी से, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सीधे बीजेपी से। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ले लो, चाहे जिसकी रिपोर्ट ले लो, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। हमने कभी मजहब की बुनियाद पर लोगों को काम नहीं दिया और किया। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इसका काम कर रहे हिंदू है कि मुस्लिम है। हमारी ऑफिस सबके लिए खुली है, सबके लिए काम किया। किसी दवाखाना का, किसी का इलाज का, किसी का पेपर का, किसी का म्यूनसिपालिटी का, किसी का टूरेंट का, किसी का पुलिस का। जो हमारे काम किया, हम लोग 10 कार्यालय रख के फिर काम किए। ये लोग जो और लोग आए हैं, मैं विलास जी से पूछना चाहता हूँ, विलास पाटिल से, कि आप चुनाव लड़ने आए हो, मुद्दे क्या है? सवाल ये है कि आपने क्या काम किया, साहब ने किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको पब्लिक के बीच में बोलना पड़ेगा कि आपने क्या किया। पिछले 15 से 20 साल हो गए वो मेयर थे, क्या उन्होंने सड़क बनाई क्या सड़क? गटर बनाई? हेल्थ केयर के कोई PSC सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है? कुछ स्कूलों का काम हुआ? स्कूलें 104 स्कूल है पूरे भिवंडी में, म्यूनसिपालिटी की म्यूनसिपल स्कूल है, उसमें 8 स्कूल बंद हो चुकी, लगभग 6% स्कूल बंद हो चुकी, लाइब्रेरी तक बंद हो चुकी। मतलब काम कुछ हुआ नहीं, कुछ किए नहीं। किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ने आ रहे? बताओ, शहर को कहां ले जाना, क्या चाहते हो भाई? नगर सेवक खरीद के आप इलेक्शन मेयर बनते रहे, अब की आवाम सामना पड़ेगा आपका आवाम से, और आवाम दिखा देगी 20 तारीख को कि उसका फैसला क्या है। इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोगों के बीच में लगी हुई है। MIM पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी तो बात ही नहीं करना चाहता, उसके जो लीडर है उसे हाथ नहीं मिलाते, उसका फूल एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्टेज से बेइज्जत करते, उसका नाम भी लेना गवारा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। 57% माइनॉरिटी यहाँ पे शहर में, और माशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी का एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। ग्रामीण से चोर के को ले आए, जिसका शहर में एक भी सियासी काम, सोशल काम, पॉलिटिकल काम, कोई काम नहीं। उनकी क्वालिटी ऐसी है कि तो गाड़ी में घूमते उतरते भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज 15 किलोमीटर की पदयात्रा करते घर घर जाते हैं, और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसको एक महीने में 1-2 मरतबा हम लोग नहीं जाते। पिछले 2.5 साल से हम लोग शहर के बीच में, समस्याओं के बीच में, और हम लोग उस अल्लाह ताला ने ताकत दी तो इंशाल्लाह निवारण फौरन करेंगे। हम लोग 5 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। पहला सड़क, अल्लाह ताला ने ताकत दी तो सड़क, गटर, ड्रेनेज जो है गटर बनाएंगे इंशाल्लाह। तीसरा पानी, शहर में इकलौता शहर ऐसा है हिंदुस्तान में जहाँ 3 बजे 4 बजे रात को पानी आता है। इंशाल्लाह पानी आएगा, फिल्टर्ड पानी इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन, जितनी गवर्नमेंट स्कूल है इंशाल्लाह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और बनाएंगे हम लोग। लाइब्रेरी बनाएंगे, स्टडी सेंटर बनाएंगे। पढ़ेगा भिवंडी तो पढ़ेगा भिवंडी। 50 साल पुराना इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी को गए हुए भी 50 साल हो चुके, मगर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं। 100 बेड का हॉस्पिटल तब था और आज भी 100 बेड का हॉस्पिटल, मगर आबादी 4 गुना बढ़ गई। पहले 3 लाख थी, अब 12 लाख हो गई, मगर ये 200 बेड तक नहीं पहुंच पाया। क्या वजह है? क्या हमारे MLA MP इस पे काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या काम कर रहे बताइए?
करें एनालिस चाइल्ड लाइन मदर हॉस्पिटल बनने वाला था, बोले 59 करोड़ का बन रहा है, आगे बन रहा है, बना? पत्रकार जी से पूछना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ पेपर पे काम होते, और हम लोग ना जमीनी लोग हैं, सिर्फ जमीन पे काम करते हैं, मुंह से कम बोलते, काम ज्यादा बोलते। वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमारे काम बोलता है, काम ही बोलेगा इंशाल्लाह। आप लोग मेहनत करिए, पहले इलेक्शन के दिन सुबह 7 बजे उठ जाइए, ईद की तरह त्योहार की तरह उठिए। उस दिन जिस दिन त्योहार रहता कैसे हम लोग उठते, पहले 7 बजे अपने पूरे परिवार का वोट गिराइए, फिर अपने मोहल्ले का वोट गिराइए, फिर शहर में घूमिए कि क्या कहाँ चला है, पता करने निकलते हैं कहाँ चला है। ओके के लिए क्या कर पढ़िए, पहले 5 घंटा अपने मोहल्ले में निकाल के आप लोग पहले अपने मोहल्ले का वोट गिरा लीजिए, फिर निकलिए। नहीं तो हम लोग पूरे शहर घूमते हैं और अपना वोट नहीं डाल पाते। तो आप लोग से मोहतरमाना गुजारिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, और हम लोग वर्किंग कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स की शक्ल में। इस वक्त शहर में कम से कम 25 से 30 ग्रुप्स समाजवादी पार्टी के घूम रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, सिर्फ वोटिंग। और हमारी जो टीम आई है 1.5-2 साल से लोगों को समझा रही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको ताकत में आना, हमको बदलाव लाना, बदलाव शहर में लाना, तो हमको वही करना पड़ेगा। बस इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।